आइल्स यानी कि IELTS, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक तरीका है जानने का कि आप कितनी इंग्लिश बोल पाते हो, पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, और अगर आपको कोई दूसरा इंसान इंग्लिश में बोल रहा है तो आप कितनी समझ पाते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित यादव और मैंने अपने आइल्स का एग्जाम दिया था 10th ऑफ अप्रैल 2021 को। मेरा जो रिजल्ट आया था वो आया था 13 डेज के बाद, क्योंकि मैंने अपना जो एग्जाम है वो पेन एंड पेपर बेस्ड दिया था। और स्कोर मैंने किए थे राइटिंग के अंदर 6.5, लिसनिंग के अंदर 7.5, रीडिंग के अंदर 7.5, और सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स आए थे स्पीकिंग के अंदर विच वॉज 8, जो ओवरऑल बनाता है मेरी बैंड्स को 7.5। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कॉलेज का नाम और कोर्स बता देता हूँ। तो मैं जनवरी 2022 इनटेक से आया था कनाडा, और मेरे कोर्स का नाम है ब्रांड मैनेजमेंट इन सैनिका कॉलेज, जो है मार्खम कैंपस। और अब हम आते हैं वापस वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे आइल्स लिसनिंग के बारे में, और बाकी जो 3 मॉड्यूल्स बच जाते हैं आपके राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। उनकी मैं 3 अलग वीडियोस बना दूंगा और इसको कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा अपने चैनल के ऊपर, जिससे आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी ऑन हाउ टू स्कोर मोर देन 6.5 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल। लिसनिंग का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 40, और आपको समय मिलता है 30 मिनट्स का। अब 30 मिनट्स में ये है कि अगर आप पेन एंड पेपर बेस्ड दे रहे हो तो आपको 30 मिनट्स के साथ साथ 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देते हैं। वो क्यों देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने हेडफोन्स लगाए, आपके पास 40 क्वेश्चंस थे, आपने क्वेश्चन शीट जो मिलती है आपको उसी के अंदर आपने लिख लिए 40 के 40 आंसर्स। अब आपको 10 मिनट वो लोग एक्स्ट्रा देंगे ताकि उन 40 आंसर्स को आप अपनी जो क्वेश्चन शीट है उससे आंसर्स को ट्रांसफर कर सको, जो एक और आंसर शीट वो लोग देते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलेंगे। पर अगर आप कंप्यूटर बेस कर रहे हो तो आपको पेन एंड पेपर की तरह 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा, ताकि आप अपने सारे आंसर्स को चेक कर लो। तो आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर 40 के 40 आंसर्स जो आपने टाइप किए थे वहीं पे आपको चेक करना होता है कि आपने किसी की स्पेलिंग गलत तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपको स्ट्रेट अवे मिलेगा 0। तो 2 मिनट में यानी कि 30 मिनट में आपने सारा का सारा एग्जाम दिया कंप्यूटर बेस में, 2 मिनट एक्स्ट्रा में आपने स्पेलिंग्स वगैरह चेक की, और फिर आपको करना पड़ेगा सबमिट। टाइमिंग को लेके मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई थी। वो ये थी कि जैसे हम स्कूल में होते थे 9, 10th, 11, 12 कभी भी, तो हमने जब भी एग्जाम दिए तो हमने मैम को बोला मैम 2 मिनट एक्स्ट्रा, 2 मिनट एक्स्ट्रा, और मैम जो है हमें 2 की जगह 3 या 4 मिनट भी एक्स्ट्रा दे देते थे। बट आइल्स में ऐसा नहीं होगा, आपको 1 सेकंड भी वो लोग एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो वो जैसी टाइम खत्म होगा 30 मिनट्स प्लस 2 मिनट्स वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपका पेन एंड पेपर बेस्ड है तो 30 प्लस 10 40 मिनट्स में वो आपके पेपर छीन लेंगे, आपको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। इसीलिए आप शुरू से ही ध्यान रखना कि आप अपना जो एग्जाम है वो टाइम पे खत्म करो और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इस सेक्शन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस सेक्शन को आप एक्स्ट्रा केयरफुल होकर सुनना। ऐसे तो पूरी वीडियो को ही आप केयरफुल होकर सुनो, लेकिन स्पेसिफिकली इस सेक्शन को आप एक्स्ट्रा केयरफुल होकर सुनना। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूँ तब मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस, कि आप उन क्वेश्चन से डील कैसे करोगे। आप उनको ध्यान से सुन के जो मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स बताऊंगा, इनको यूज करके आप सही आंसर कैसे मार्क करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी के 5 बैंड आते हैं, अगर आपने इसको ध्यान से सुना तो आप 5 के आप 6 कर सकते हो, 6.5 कर सकते हो, इवन 7 भी कर सकते हो अगर आपने इस सेक्शन को ध्यान से सुना। तो फर्स्ट टाइप है अपना, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर हर क्वेश्चन के बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है आइल्स वालों के कि वो 3 ऑप्शन देते हैं या फिर 4 ऑप्शन देते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा है कोई इवेंट के बारे में कि ये इवेंट कब हुआ था, और ऑप्शन है लेट्स से 3 ऑप्शन है, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। उसमें क्या होता है, हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें सुनाई दिया 7 जनवरी और हमने 7 जनवरी को टिक कर दिया बिना देखे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर वो है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपके पास 5 जनवरी भी बोलेगा स्पीकर, 6 भी बोलेगा, 7 भी बोलेगा। आप ध्यान से सुनो, वो तीनों डेट्स को मेंशन करेगा, स्पेसिफिकली बताएगा कि ये इवेंट 5 को हुआ था, ये इवेंट 6 को हुआ था, ये इवेंट 7 को हुआ था। तो आपको ध्यान से सुन के क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन से इवेंट की बात हो रही है, उस इवेंट को ध्यान से सुन के जो स्पीकर बोल रहा है, फिर आपको आंसर टिक करना है। एक और गलती जो हम करते हैं वो है हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हर सेक्शन से पहले वो आपको 30 सेकेंड्स देते हैं और बोलते हैं कि आपके पास 30 सेकेंड है, आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। अगर आप उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा या फिर आपने ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़े, तो कभी कभी क्या होता है कि जो रिकॉर्डिंग है उसमें वो एग्जैक्ट जो आपके वर्ड्स हैं आंसर के अंदर, लेट्स से 4 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, उनके तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं उनके सिनोनिम्स।
तो अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने उन तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन का मतलब ध्यान से नहीं समझा, क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं समझा, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपने उसको ध्यान से समझा है, ध्यान से पढ़ा है, आपको उनके मतलब पता है, आपको उनके सिनोनिम्स पता है, तो जैसे ही स्पीकर रिकॉर्डिंग के अंदर उसके सिनोनिम्स बोलेगा, आप समझ जाओगे और आप सही आंसर को टिक कर सकते हो। तीसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम जल्दी कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से स्पीकर ने एक इवेंट पूछा, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल हम वापस लेते हैं कि इवेंट पूछा कि इवेंट कब हुआ था। आपको स्पीकर ने क्लियरली बोला कि ये इवेंट हुआ था 15 जनवरी को, आपने 15 जनवरी को टिक कर दिया। पर आप इस चीज का ध्यान रखना, स्पेसिफिकली अच्छे से ध्यान रखना कि 5-6 सेकंड के बाद जाके स्पीकर खुद अपने आप को करेक्ट करेगा। वो बोलेगा आई मेड अ मिस्टेक और आई कुड नॉट सी इट प्रॉपरली, मैं ध्यान से देख नहीं पाया, आंसर 15 जनवरी नहीं 14 फरवरी है। तो इसका आप ध्यान रखो कि स्पीकर 5-6 सेकंड बाद जाके कहीं अपना स्टेटमेंट चेंज तो नहीं कर रहा। अगर वो चेंज कर रहा है तो आप 15 जनवरी को कट करो और जो उसने नई डेट बताई है जैसे 14 फरवरी उसको टिक करो, वो आपका सही आंसर। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो है मैप लेबलिंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक मैप दिया होगा आपको, उसके अंदर कुछ प्लेसेस मार्क की होती हैं, जैसे कि पार्क हो गया या फिर रिसेप्शन हो गया या फिर लाइब्रेरी हो गया, और कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको वो लोग मार्क करते हैं एज ABCD। उनको आपको बताना होता है स्पीकर के इंस्ट्रक्शंस को सुन के कि वो A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर वो है आपकी एंट्रेंस। जब स्पीकर ने अपने इंस्ट्रक्शन शुरू किए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी एंट्रेंस कहां से। लेट्स से स्पीकर ने बोला वी आर एंटरिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रिसेप्शन, तो आप एकदम से आइडेंटिफाई करो। आपको जब 30 सेकंड देते हैं वो पढ़ने के लिए, आप ध्यान से पढ़ो कि कौन सी जगह कहां पे है। आपने एकदम से देखा कि यहाँ पे रिसेप्शन है, इसके लेफ्ट में हमारी एंट्रेंस है, वहां से आप स्टार्ट करो। उसके बाद स्पीकर आपको खुद क्यूज देगा, खुद डायरेक्शंस देगा, जैसे बोलेगा नेक्स्ट टू द पार्क या फिर नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी या फिर बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पार्क या फिर बिटवीन द लाइब्रेरी एंड क्लासरूम। वो जिस चीज का भी मैप होगा उसके हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, आपको क्यूज देगा, आपको डायरेक्शंस देगा, और इनको यूज करके आप इजिली अपनी ABCD लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने सारे जवाब सही दे सकते हो। जो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको बेसिकली एक ब्लैंक को फिल करना है। कोई टेबल होगा या फिर कोई सेंटेंस होगा या कोई नोट होगा, उसमें एक ब्लैंक दिया होगा, उसको फिल करना होता है। अब उस ब्लैंक में एक ईयर आ सकता है, एक नेम आ सकता है, एक ईमेल एड्रेस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कोई भी वर्ड जो स्पीकर बोल रहा है आपने आइडेंटिफाई किया और उसके अंदर आपको विद करेक्ट स्पेलिंग उस ब्लैंक के अंदर आपको लिखना है उसको। अब उस ब्लैंक को फिल करने में हम गलतियां क्या करते हैं, कुछ गलतियां जो करते हैं मैं बता देता हूं, और कैसे ठीक करना है ये भी बता देता हूं। कि जो पहली गलती हम करते हैं वो ये कि हम इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली नहीं पढ़ते हैं। उसमें लिखा है 1 वर्ड ओनली, आपने स्पीकर की आवाज सुनी, उसके अंदर आपको लगा कि 2 वर्ड्स आ सकते हैं, आपने दोनों वर्ड लिख दिए। नहीं, अगर ऊपर लिखा है 1 वर्ड ओनली तो आप 1 वर्ड ही लिखोगे। अब जैसे मैंने बताया कि 1 वर्ड लिखा है तो आप 1 वर्ड ही लिखोगे, 2 वर्ड्स नहीं लिखोगे। ऐसे में जब प्राइस की बात आती है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द कैन इज, और स्पीकर ने ऑडियो में बोला है $15, लेकिन इंस्ट्रक्शन में लिखा है 1 वर्ड और 1 नंबर ओनली। तो अब इसमें आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या लिखूं, मैं 15 लिखूं, मतलब इंग्लिश में FIF 15 वाला वर्ड्स के साथ 15 लिखूं, या फिर 15 लिखूं, फिर डॉलर्स कहां लिखूं, क्योंकि ऊपर तो लिखा है कि 1 वर्ड और 1 नंबर। तो इसको आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूं आपको। आप लिखोगे 15 न्यूमेरिकल्स में 15 और डॉलर की जगह आप लगाओगे डॉलर का साइन, S करके जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस साइन को, जो डॉलर का साइन है या फिर पाउंड्स या कोई भी करेंसी का साइन है रुपी का, उसको आइल्स वाले एज नंबर या वर्ड काउंट नहीं करते। तो आप लिखोगे 15 और फिर लिखोगे डॉलर का साइन, तो वो बन गया आपका एक नंबर और आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो द प्राइस ऑफ द कैन इज $15, 15, और उसके लेफ्ट साइड में डॉलर का साइन, आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। ये कुछ मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी गलती ये हो सकती है कि जैसे उन्होंने कोई नाम बोला, राइली जैसे उन्होंने बोला, और आपने स्पेलिंग लिख दी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95 या ऑलमोस्ट 100% ही ये होता है कि जब भी वो कोई नाम बोलते हैं तो उसको स्पेल करेंगे। अगर उन्होंने राइली बोला है तो RILEY उसको स्पेल करेंगे। आप ध्यान से सुनो फिर उसको लिखो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी बोली थी, कि स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 40 के 40 आंसर सही दिए हैं, अब ऐसे तो 40 के 40 कंप्लीशन वाले नहीं होते, कुछ टिक मार्क वाले भी होते हैं, बट जितने भी आपके कंप्लीशन वाले हैं और आपने सबके सब आंसर सही दिए, लेकिन स्पेलिंग अगर आपकी गलत है तो आपको मिलेगा 0, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए स्पेलिंग का और ग्रामर का खासकर ध्यान रखना। बैठे बैठे मैं थक गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गया हूँ, और एकदम से मेरे दिमाग में एक मेजर डाउट आया जो बहुत लोगों का होता है लिसनिंग में लिखते हुए आंसर्स को। वो ये रहता है कि जो पहला वर्ड है, जैसे कोई वर्ड है, जैसे मेरा नाम है अंकित,
तो जो पहला वर्ड है वो कैपिटल रखें और बाकी सारे छोटे रखें, या फिर सारे वर्ड्स कैपिटल रखें या फिर सारे वर्ड्स छोटे रखें। तो लिसनिंग और रीडिंग के अंदर लिखते टाइम ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहला वर्ड बड़ा चाहिए या फिर सारे वर्ड्स कैपिटल चाहिए या फिर सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। एज लॉन्ग एज द स्पेलिंग इज करेक्ट, अगर आपकी स्पेलिंग सही है आप सारे वर्ड्स कैपिटल भी लिख सकते हो और सारे वर्ड्स छोटे भी लिख सकते हो, या फिर पहला वर्ड कैपिटल करके बाकी सारे छोटे भी कर सकते हो। तो मतलब स्पेलिंग सही होनी चाहिए और क्लियरली एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि वर्ड क्या लिखे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट और आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। और इसके साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आप प्लूरल्स का ध्यान रखें कि आपको कार बोला है या कार्स बोला है। आप सेंटेंस को पढ़ें, उसके बाद जो उन्होंने बोला है कि कार या फिर कार्स, तो अगर कार्स बोला है तो अगर आप कार लिखोगे तो गलत रहेगा, तो इसलिए प्लूरल और सिंगुलर का ध्यान रखना। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे। मुझे अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है तो वीडियो थोड़ा ये वाला लंबा बनेगा, तो बेयर विद मी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो अपना पॉइंट है वो ये है कि जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो है मैच क्वेश्चंस। तो जो मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास लेफ्ट साइड में आपके क्वेश्चंस है, लेट्स से आपके 5 क्वेश्चंस हैं, आपके पास ऑप्शंस होंगे 7 या 8, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, मैच करना होता है इंस्ट्रक्शंस को सुन के। इन टाइप के क्वेश्चंस में जो मिस्टेक आप कर सकते हो वो ये है कि टाइम लिमिट, बिकॉज वो बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे और आपके पास ऑप्शंस, जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस 5 है, ऑप्शंस आपके पास 8 हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना पड़ेगा और सोच समझ के स्पीकर की ऑडियो को अच्छे से सुन के तब आंसर करना है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स की, कि लिसनिंग टेस्ट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस होते हैं 40 और पार्ट्स होते हैं 4। सो पहले 10 क्वेश्चन इज योर फर्स्ट पार्ट, 11 to 20 इज योर सेकंड पार्ट, 21 to 30 इज योर थर्ड पार्ट एंड 31 to 40 इज योर फोर्थ पार्ट। इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 11 से 30 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसा नहीं होगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑडियो सुनाई दी और आपको 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर देने, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा या तो ऐसा होगा कि फर्स्ट 5 के लिए पहले ऑडियो आएगी, फिर 30 सेकंड्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट 5 रीड करने के लिए और फिर ऑडियो आएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 4 के लिए ऑडियो आए, फिर आपको 30 सेकंड्स दे रीड करने के लिए नेक्स्ट 6। तो मतलब उनको डिवाइड करेंगे 2 सेक्शन के अंदर, पहले तीनों पार्ट्स को। एक साथ 10 के 10 की ऑडियो कभी भी नहीं आएगी, तो आपको टाइम मिलेगा, इसलिए आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। पर आपके फोर्थ पार्ट में यानी कि 31 से लेके 40 क्वेश्चंस तक ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने पहले 30 क्वेश्चंस खत्म किए उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा रीड करने के लिए 31 से लेके 40 क्वेश्चंस तक, और उसके बाद लगातार आपको 10 के 10 क्वेश्चन एक साथ आंसर करने पड़ेंगे। FAQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि आपको 7.5 या फिर 7 या फिर जितने भी बैंड्स चाहिए उसके लिए आपको कितने करेक्ट आंसर्स देने पड़ेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक चार्ट फ्लैश कर रहा होगा, इसके अंदर लेफ्ट साइड में लिखे हैं करेक्ट आंसर्स और राइट साइड में लिखे हैं बैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 11 से 12 क्वेश्चन सही किए तो आपको 4 बैंड मिलेंगे, वैसे ही अगर आपने 30 से 31 क्वेश्चन सही किए तो आपको 7 बैंड्स मिलेंगे। अगर आपने 32 से 34 यानी कि 32, 33, 34 इन तीनों में से कितने भी क्वेश्चन सही किए तो आपको 7.5 मिलेंगे, और अगर आपको फुल 9 बैंड चाहिए तो आपको 39 या फिर 40 आंसर्स करेक्ट करने पड़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है वो ये है कि हम स्पेलिंग सही तो लिखेंगे लेकिन हम उसको अमेरिकन में लिखें या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में लिखें। तो आप अमेरिकन में लिखो या ब्रिटिश में लिखो, दोनों में सही है। सेकंड FAQ, क्या हमें ऑडियो एक बार सुनाई देगी, 2 बार या 3 बार? आपको जो ऑडियो है वो सिर्फ एक बार सुनाई देगी। थर्ड FAQ, क्या एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरे एग्जाम में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप मैक्सिमम यानी कि 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। फोर्थ FAQ, क्या पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट के अंदर मैं पेंसिल यूज करूं या फिर पेन? आप एक वेल शार्प्ड पेंसिल का यूज करें और क्लियरली अपने आंसर्स को लिखें। FAQ 5, क्या हम क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हैं? डेफिनेटली यस, आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख सकते हो। एक्चुअली लिसनिंग के अंदर आपको पहले क्वेश्चन पेपर पे ही लिखना पड़ेगा, क्या पता आप स्पेलिंग गलत लिख दें गलती से, तो जब आप ट्रांसफर करेंगे, अब मैं पेन और पेपर बेस्ड की बात कर रहा हूँ, जब आप ट्रांसफर करेंगे अगर आपने गलती से गलत स्पेलिंग लिख दी है तो उस टाइम पे आप अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना आपको टाइम मिलेगा। अब जो आखिरी चीज जो बचती है विच इज प्रैक्टिस, एंड एज द कोड गोज कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कितनी करनी है? मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो की थी 21 डेज तक, यानी कि मैंने 21 अलग अलग लिसनिंग टेस्ट दिए थे। और ये टेस्ट आपको कहाँ से देने हैं? एक यूट्यूब चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके अंदर एक्चुअल लिसनिंग टेस्ट अपलोड होते हैं
30 मिनट की एक वीडियो होती है। आप आराम से अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगा के बैठो, सुनो, अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिखो, लास्ट में आंसर्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से मैच करो, अपनी गलतियाँ सुधारो। इससे क्या है कि आपकी हैबिट बन जाएगी, आप एग्जाम में जाओगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो और स्कोर कर सकते हो अपने ड्रीम बैंड्स।